जस मणे संसार नवकारो संसारो तस्य किम कुणई। परम श्रद्धेय गुरु भगवंत अभय सागर जी महाराज साहब, जिन्होंने नवकार मंत्र की बेजोड़ साधना की थी। डॉक्टर साहब को उनके बहुत सारे अनुभव हैं कि नवकार मंत्र का जाप करते करते लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में नवकार उन्होंने गिन लिए। हमको लगता है कि इस 68 अक्षर के नवकार में है क्या। कई लोग पूछते हैं नवकार में क्या है ऐसा, सब नवकार नवकार की बातें करते हैं, नवकार में है क्या। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि नवकार में क्या नहीं है, ये सवाल है। क्या नहीं है? इन 68 अक्षर के संयोजन में दुनिया की सारी श्रेष्ठताएं, सारी प्रियताएं इसके अंदर छुपी हुई और जुड़ी हुई है। नवकार महामंत्र एक एक अक्षर में 1008 विद्या देवियों का वास हो, 14 पूर्वधारी गुरु भगवंत अंतिम क्षणों में सब छोड़ करके नवकार का जाप करे। और सबसे बड़ी बात, नवकार गिनते गिनते आप नवकारमय बन जाओ। जैसा कि आज का वातावरण रहा, 10:15 साढ़े 10 बजे ये अनुष्ठान आरंभ हुआ और 120 मिनट में आपको कई बार ऐसी अनुभूति हुई होगी जैसे नवकार बिल्कुल मेरे एकदम करीब है, एकदम भीतर है, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, एकदम प्रियतम भी यही है और एकदम करीब भी यह है, ऐसा भी एहसास हुआ होगा। 7 चक्रों के माध्यम से सुश्रावक निकुंज भाई ने इतना अच्छा अनुष्ठान करवाया, इतनी गहराई तक ले जाने का प्रयास हुआ। और इन्होंने जो बात बताई, यूं देखो तो उमा स्वाति जी भगवान ने कहा है कि दुनिया में 2 प्रकार की सुख है, दुख है, एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। बस ये 2 प्रकार के दुख है। जितने भी दुख है इन 2 में आ जाते हैं। किसी को शारीरिक दुख है और किसी को मानसिक दुख है। नरक में जाओगे तो शारीरिक दुखों का कोई पार नहीं है और देवताओं के पास जाओगे तो मानसिक दुखों का कोई पार नहीं है। वहां उनको अलग प्रॉब्लम है, इनको अलग प्रॉब्लम है। ये 2 प्रकार के दुख है। और इन्होंने जो 5 प्रकार के आज हमको लक्ष्य बताए, मुझे तीसरे भाव में मोक्ष में जाना है, मुझे महाविद्य क्षेत्र में जाना है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, 4 मैंने बताए, 5वां आप बताओ। मैं पूर्ण शांत हूँ। मैं पूर्ण शांत हूँ। इन 5 चीजों में सब कुछ आ गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सारी चीजों का समावेश इसमें हो गया। इतना अच्छा, यूं कहो कि आज ये माली बन कर के आए और इन्होंने हमारे खेत में कई तरह के बीजों का बुवाई कर दी है। अब इस बीज को उखेड़ना मतलब कि खत्म कर देना है, इस बीज की बुवाई करके इसको अच्छी तरह से उगाना है। ये क्या करना वो अपने ऊपर है। बाकी इन्होंने सारी अपनी मेहनत एक माली बनकर के इतनी अच्छी तरह से कर दिए। शारीरिक समस्याओं का समाधान बताया, मानसिक समस्याओं का समाधान बताया, संघ के शासन के बड़े बड़े काम करना हो उन सारे कार्यों का समाधान भी इनके द्वारा बताया गया है। और अब आपको करना है, मैं तो वेर्या बीज वसुंधरा पर, मैं तो वेर्या बीज वसुंधरा पर, हवे वादळ जाने अने तमे जानो। अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, उस बीज का क्या करना है हमको सोचना है। और बहुत अच्छा, पवित्र और अंदर तक ले जाने वाला एक अनुष्ठान 7 चक्र के द्वारा और अनेक मुद्राओं के द्वारा। महामंत्र तो अपने पास था ही, लेकिन इसको मुद्रा से जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम बने हैं निकुंज भाई और यूनिवर्स। इन्होंने कहा कि अपन जो अभी चाह रहे हैं वो सब ऊपर तक पहुंच रही बातें, तो हमारी तो सोच हमेशा बड़ी रहेगी। विचार तो ये भी आ गया कि पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ के साथ मोक्ष में गए और द्राविड़ वारिखिल्य 10 करोड़ के साथ मोक्ष में गए, पांडव 20 करोड़ के साथ गए। ये कह रहे थे जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो अपन चाहे कि अपन 100 करोड़ से भी ज्यादा के साथ मोक्ष में जाएगा।
जब सोचना ही है तो कंजूसी क्यों करना। और ये कह रहे हैं कि कुदरत आपके अनुकूल रहती है और वास्तविक हमारी मंजिल तो वही है। या दुनिया में कितना भी दौड़ लो, आखिरी में तो जीरो हो जाएंगे। ये बात हमको समझना चाहिए। અને કેતનભાઈ આ વાત समझाता जसू भाई 2014 का चौमासा राकेश भाई याद आता है। आज आप बैठे हो, ऐसे जसू भाई यहाँ पर बैठते थे और हम रोज कहते थे मम मुंडा वेह, मम पव्वा वेह, मम वेशम समप्य। वो जसू भाई का चेहरा, वो उनकी आंखें अभी भी याद आती है, क्योंकि उनको उपदान कराने का सौभाग्य हमको मिला। और उस उपदान में पालीताना में उपदान करवाया और चढ़ावा चालू हुआ। और ये बेटे कैसे राम भरत जैसे, इन्होंने कहा पापा ने इतनी बड़ी आराधना करी है तो उनको माल पहली ही पहनाना है, नहीं दूसरी, नहीं तीसरी, नहीं पांचवी। और इन लोगों ने उस समय वो चढ़ावा बोला माल का, मुझे लगभग याद है 14 लाख रुपए का चढ़ावा। इतना बड़ा चढ़ावा बोल करके, इतना बड़ा चढ़ावा बोल करके पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त किया। हमेशा प्रसन्न चेहरा। અને જ્યારે એમને કહીએ, આ માઈકમાં જાય, જ્યારે એમને કહીએ ત્યારે એ હંમેશા કહેતા મારા સાહેબ આ રજોહરણને લઈને તો જવું જ નથી। એમને બે વસ્તુઓ બહુ જ ગમતી હતી, એક સંયમ અને એક સિદ્ધાચલ। एक संयम અને એક સિદ્ધાચલ। જેમ અમારા પિતા ગુરુદેવ શ્રી મેઘચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ, એમને છેલ્લો શ્વાસ સિદ્ધાચલમાં મૂક્યો છે, એમ કહી શકાય। જસુભાઈ ભલે અહીંયા હતા પણ એમનું હૈયું તો સિદ્ધાચલમાં જ હતું। એ નક્કી વાત છે। એમને ગિરિરાજ પ્રત્યેનો એટલો બધો અહોભાવ હતો અને એની સાથે સાથે દીક્ષા મારે લેવી છે। अब वो शायद किसी कर्म के कारण वो काम नहीं कर पाए, तो उनके अधूरे सपने को आपको साकार करना है, गिरिराज के प्रति भी भाव रखना है। और मैं तो कहूँ दीक्षा भी लेना ही चाहिए केतन भाई। मन बने और सब अनुकूल हो जाए, धर्म पत्नी हो, बेटे हो, बहू हो, बेटी हो।